माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी बड़े भाग्यवान हैं, ऐसे ग्रंथों का आश्रित हैं हम। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के आशीर्वाद सदा ही प्राप्त होते हैं। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी के कृपा के कारण ऐसे ग्रंथों की ओर श्रवण कर पा रहे हैं। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के प्रसंग श्रवण करते हैं। उससे पहले हम भगवान श्री रामचंद्र जी और मेरी मैया जानकी जी के चरणों का वंदन करेंगे और स्तुति गाएंगे। आप सभी से दैनिक एक ही वही वार्ता है हमारा, जो भगवान ने हमारे जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें कभी भगवान से विमुख होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें भगवान को हमेशा भगवान की ओर ही चलना चाहिए, ताकि हमारी ओर से निकली हुई एक पग भगवान के लिए, भगवान की ओर से आने के लिए 60 पग होता है। तो हमें कहीं भी चुकना नहीं है, हमें भगवान से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। और भगवान के बनाए हुए इस संसार में हमारे अलावा अन्य जीवों को भी हमारी उत्तरदायित्व है उनकी सेवा भाव रखना, उनके प्रति और उनके प्रति श्रद्धा करना और उनकी सेवा करना और उनकी रक्षा करना। हम अपने स्वार्थवशत हमें सिर्फ स्वार्थ के कारण ही जिससे हमारी पूर्ति होती है, हम उन्हीं के प्रति एक दया भाव रखते हैं। लेकिन जैसे स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, वैसे हम उसको दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं गौ माता अन्य जीवों, जैसे कोई हमारे घर के सामने कोई कुत्ता आ जाता है, किसी ने कोई गर्म पानी फेंक देता है, कोई गाय माता के ऊपर तिल फेंक देता है। और एक बात सभी से ही कहूँगा कि हम चमड़े का जूता, चप्पल, बैग, ऐसे चमड़े का बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो हम अपने व्यवहार में ले आए हैं, जिसके कारण चमड़े का जो खपत है बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को, जो व्यापारी हैं या जो लोग हैं, उन्होंने उस चमड़े को का बिजनेस है, उन लोगों ने जो हमारी जिंदा गौ माता और जिंदा जीवों को ही चमड़े खरीद दे रहे हैं जो हमारी पूर्ति के लिए। तो हमें एक संकल्प ये लेना चाहिए कि हमें आज के बाद चमड़े की वस्तु, चमड़े की कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे शरीर के लिए कल तक हम उसको आज से त्याग करेंगे। उसकी जगह से कपड़ों का है, बेगान का है, जो चमड़े टाइप का दिखता है,
मतलब कृत्रिम चमड़ा है या रेक्सिन है, ऐसे चीज़ों का यूज करेंगे जिसमें चमड़ा ना हो। और ताकि हमारी हम जब चमड़े का यूज करना बंद कर देंगे तो खपत भी बंद हो जाएगा, जिसके कारण बेजुबान माताएं और अन्य पशु पक्षी हैं जो के चमड़े मिलना बंद हो जाए। आइए हम आज की प्रसंग को श्रवण करते हैं। आप सभी आनंद उत्साह के साथ मन भक्ति चित्त लगा कर श्रवण करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी वाणी सभी तक पहुँच सके और सभी के सहयोग मिले, ताकि हमें आने वाले समय में इस धर्म प्रचार में सबको अपनी भागीदारी का उत्साह मिले। आइए हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान जानकी जी को प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणितामित छविनव, नील नीरज सुंदरम, पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दीनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चापधर, संग्राम जीति खर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम, मनुजाहिरा चेहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान तरावरु, एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिया, सहित हिय हरसियलि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिया, यह रसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम, अंग फरक न लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के संवाद चल रहा है। माता भवानी जी को भगवान शंकर जी श्री रामचरितमानस के कथा श्रवण करा रहे हैं। माता भवानी जी श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सभी भाव भक्ति लगा के श्रवण करें। जय श्री राम। दोहा। असुर मारी था पही सुर न राखही, निज श्रुति सेत जग विस्तराहि, विशद जस राम जन्म करहे। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहु भवानी, जन्म एक दुई कहु भकानी। सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय विजय जान सबको, सियावर रामचंद्र की जय। उसी यश को गा गा कर भक्त जन सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हितों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर दिवाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तार से वर्णन करता हूं। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्रापते दुनौ भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक कशिपु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपुए कनिपाता। होई नर हरि दूसरा पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। सियावर रामचंद्र की जय। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले और जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह वर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु को नरसिंह रूप धारण करके वध और अपने भक्त प्रहलाद सुंदर यश फैलाए। दोहा। भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिनने सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हाते भगवाना, तिनि जनमा द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। कश्यपादिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा,
चरित पवित्र किए संसारा। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं। एक कल्प असुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु की न संग्राम पारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। परम सतीय सुसा असुराधिप नारी, तहि बलताहि न जितहि पुरारी। तहि बलताहि न जितहि पुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शंकर जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शंकर जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा। छल करी टारे उतासु व्रत प्रभु सूर कारज किन्न, जब तहि जाने मरम तब श्राप कोप करे दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतिक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद रयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कवि न घनेरी। सियावर रामचंद्र की जय। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप के प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। नारद श्राप दिना एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराधर मापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी, सियावर रामचंद्र की जय। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर मेरी मैया पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात। दोहा। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि खन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी
जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी को। हिमगिरि गुहाए कति पावनी, वह समीपा सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सियावर रामचंद्र की जय। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डिराना, कामहि बोली कि न माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसि जलचर केतु। सुनसी रमन महु वसी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कमिलोलुप जग माही, कुटिल काकई बसवहि डेराई। सियावर रामचंद्र की जय। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। दोह सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरक्ति मृगराज। छीन ले जानी जान जड़ तिमि, सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख कर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं है। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया वसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविधा बयारी, कामक सानु बढ़ावनिहारी। ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। सियावर रामचंद्र की जय। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्ष पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले फूकने लगी और भौरे गुंजार कर गई। कामाग्नि की भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। ब्रह्मा आदि नवयुवती देवगन्नाएं जो सब
काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ा ही पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, किन्हे सिपुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मानो भव पापी। सीमा की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यावर रामचंद्र की जय। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। दो सहित सहाय सबित अति मानि हरि मन में, गहेश जायु मुनि चरण तब कही सुटियार। तब अपने सहायक समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दिन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कचुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तव सहित सहाई। मुनि सुशीलता जापनी करनी, सुरपति संभाजाई सब भरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरहि सिरुनावा। यावर रामचंद्र की जय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हो और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि का सिर नवा। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम हमिति मन माही। मार चरित शंकराहि सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार विनवऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरिहि सुनावहु कवहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तवहु। सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद जी शंकर जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव की चरित्र शंकर जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्रीहरि को कभी मत सुना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाए। दोह शंभुदीन उपदेश हित नहीं, नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शंकर जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्हा चाहि सोई होई, करे अन्यथा सनाहि कोहि। शंभु बचन मुनि मन नाही भाए, तब वीरंचि के लोक सिधाए। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा,
जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शंकर जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक पर चले। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन सही समेता। बोले विहासी चराचर राया, बहुत दिन न किन्नी मुनि दाया। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह सको जग जाया। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीनिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठे। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शंकर जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर। दो रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमीरन ते मिटहि मोह मार मन। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हि की करहि मनोभव पीरा। नारद कहु सहिताभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, पुरे उगर्भ तरु भारी। सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगिस में डारी हूँ खारी, पन हमारा सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करिब में सोई। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चल हृदय हिमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि तेरी। सियावर रामचंद्र की जय। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल है। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करने से तो दोहा, बिरचिव मग महु नगर ते ही सत योजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध। उस हरि माया ने रस्त में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा
उस नगर की भांति भूत की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर। जय जय श्री सीताराम। आज की प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल और सुंदर दोहे चौपाई के साथ मुनि श्री नारद जी की चरित्र श्रवण करेंगे। आगे नारद जी को कैसे वहाँ सभा में गए और कैसे उन्होंने उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपने को भगवान श्री हरि के मुख मांगे और भगवान ने उनको बंदर के मुख दिए, जिसमें नारद जी को स्वयंवर में विश्व सुंदरी जो विश्व मोहिनी उन्होंने उनकी ओर देखे नहीं। नारद जी कोप करते हुए भगवान श्री हरि को श्राप देते हैं, जिसके कारण भगवान श्री राम जी का इस कारण भी धरती पे मनुष्य जन्म लेने के लिए एक कारण है। यही कल हम श्रवण करेंगे। आइए आज का प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। पुनः कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरहु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।